हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी मनी एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, गार्ड जो होता है वो भागते हुए अपने फादर के पास में आता है और कहने लग जाता है कि लेकिन लॉर्ड, वो डेविलिश क्राउन प्रिंस और मिस लिंडन उसी घोड़ा गाड़ी के अंदर है जिसमें कि आग लग चुकी है। तभी हम देखते हैं ये बात सुनकर के फादर मदर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिल चुके होते हैं और कहने लग जाते कि क्या अब तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, और उनकी फटके चार हो जाती है। तभी हम देखते हैं बंदा जो एक गार्ड जो होता है वो घोड़े को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि जल्दी करो, अब आग को बुझाओ, मैंने घोड़े को पकड़ रखा है यहाँ पर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आग को बुझा दो। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो आग को बुझाने लग जाते हैं और उस पर पानी डालने लग जाते थे। और हम देखते हैं आग जो होती है वो पूरी की पूरी तरीके से बुझ जाती है। तभी बंदे जो होते हैं वो सामने की तरफ देख के हैरान परेशान होते हैं। तभी फादर वहाँ पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि योर आइनेस, क्या आप ठीक हैं, यहाँ पर आपको चोट तो नहीं लगी ना। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है वो बाहर आता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए उसके कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है मैं अभी अभी जिंदा जलते जलते बचा हूँ, यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिसने कि यहाँ पर आग लगाई। तभी हम देखते फादर जो था वो अपने घुटनों के बल आ जाता है और कहने लग जाता है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है, यहाँ पर मैं यूजलेस हूँ जो मेरे रहते भर में आपकी बेशकीमती बॉडी के ऊपर नुकसान पहुँचा है, यहाँ पर मैं इस सब के लिए मरना डिजर्व करता हूँ। यहाँ ते प्रिंस जो होता है वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको लात मारते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऐसी बातें करो, तुम अभी भी मेरे लिए यूज़ में हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारी पूरी की पूरी लीन फैमिली को जिंदा जलवा देता। तभी हम देखते हैं बाप जो होता है वो कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्राउन क्राउन प्रिंस, हमें यहाँ छोड़ने के लिए, यहाँ पर हमारी फैमिली को जिंदा रखने के लिए, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि किसी ने जानबूझकर मेरे ऊपर आग लगाई है, यहाँ पर जाओ और जाकर उसका पता करो। प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए यहाँ पर, वरना मैं तुम सभी के सभी को मार डालूंगा यहाँ पर, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर। तभी हम देखते हैं फादर जो था वो कहने लग जाता है कि ठीक है योर हाइनेस, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस मुजरिम को ढूंढने की और उसके बाद मैं आपको इस सब की पूरी रिपोर्ट दूंगा यहाँ पर। तभी प्रिंस जो था वो कहने लग जाता है कि तो अब जाओ और जाकर किसी को भेजो जो कि मुझे अभी के अभी पैलेस में जाकर छोड़ा है यहाँ पर, अब जल्दी जाओ। तभी हम देखते हैं इतना एक करके प्रिंस जो था वो उसे लात से मारने लग जाता है। तभी हम देखते हैं इतने में ही जो मदर होती है वो लिंडन के पास में आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि लिंडन, क्या तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना। तभी हम देखते हैं लिंडन की ओर हमें दिखाया जाता है जो कि वहाँ से गाड़ी से बाहर आकर के बैठी हुई होती है और कहने लग जाती है अपनी मॉम से कि मॉम देखिए देखिए मेरी बॉडी हल्की सी जल गई यहाँ पर, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है यहाँ पर, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं लिन शुआन जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है लिन शुआन जो होती है वो भी वहीं पर आ जाती है और कहने लग जाती है क्या क्या हुआ यहाँ पर, अब तुम्हें डर लग रहा है यहाँ पर। तो जब तुम मेरे सामने मेरे पति को अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी तब तुम में जो हिम्मत थी अब वो कहाँ गई, कमी नहीं कहीं की, इतना कह करके उसे गालियाँ दे रही होती है। तभी हम देखते लिंडन जो होती है वो कहने लग जाती है कि बिग सिस्टर, दरअसल आपको कुछ गलत फैमिली हुई है यहाँ पर, मैं और क्राउन प्रिंस तो बस वहाँ से जा रहे थे यहाँ पर, आपको आप कुछ गलत समझ रही हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिन शुआन जो होती है वो कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे से बिग सिस्टर कहने की, यहाँ पर कमी कुतिया कहीं की, इतना कह करके वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है कि तुम ऐसी लड़की निकली जो अपनी ही बहन के पति के साथ अपना मुंह काला करवाना चाहती है यहाँ पर, तेरे जैसी को मैं अपनी बहन कैसे मान सकती हूँ यहाँ पर, तुम्हारे तुम्हारे जैसी लड़की को तो मैं एक कुतिया समझती हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंडन जो थी वो कहने लग जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा यहाँ पर, लिन शुआन तुम बस मुझसे अपना बदला लेना चाहती हो यहाँ पर, तुम मुझसे इस बात से गुस्सा हो कि कहीं मैं तुमसे तुम्हारी क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन ना छीन लूँ। तभी हम देखते हैं लिन शुआन जो थी वो उसके पास आ जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, तुम्हें बस सबसे पहले अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये न्यूज़ कल तक पूरे टाउन में हर एक आदमी को पता चल जाएगी। जो थी वो कहने लग जाती है कि एक बार ये बात पूरी सिटी को पता चल जाएगी तो उससे क्राउन प्रिंस जो है वो नाखुश हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। लिंडन तुम बस इस सब का इंतजार करो कि तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होता है। तभी हम देखते हैं लिंडन जो थी वो कहने लग जाती क्या बकवास है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो अपनी मॉम से कहने लग जाती मॉम क्या वो सच कह रही थी यहाँ पर, क्या सच में पूरी कैपिटल सिटी को हमारे बारे में पता चल जाएगा कि क्राउन प्रिंस और मैं मेरे बारे में पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं उसकी मदर जो थी वो कहने लग जाती कि तुम्हें उसकी बातों पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस तुम्हें डराना चाहती थी यहाँ पर। मैं अपने आसपास देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, चलो अब घर चलो। तभी हम देखते हैं लिंडन जो थी वो बड़े एटीट्यूड में आ जाते हैं और कहने लग जाती कि मॉम आप सही कह रही हो, यहाँ पर हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई इसके बारे में कैसे पता
चलेगा यहाँ पर। मेरे और क्राउन प्रिंस के बारे में किसी को भी पता नहीं चलने वाला। तभी हम देखते बंदे जो थे वो वहाँ से जाने लग जाते और कहने लग जाते कि तुम सभी भी इस सब के बारे में अपना मुंह मत खोलना, यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। किसी और जगह पर स्टोरी टेलर बता रहा होता है कि ये दोनों तो क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस के बारे में बता रहा होता है। तभी बंदे जो तो कहने लग जाते कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। यहाँ पर ये क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस की बहन जलती हुई घोड़ा गाड़ी के अंदर गपागप कर रहे थे। यहाँ पर लड़की जो थी वो कहने लग जाती कि अभी अभी मुझे क्लियरली समझ में आया। ये सब सुनने में के बाद तो ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस एक प्ले बॉय है जो कि दोनों बहनों को लेना चाहता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो थे वो कहने लग जाते कि ऐसा लगता है कि मैंने एक रॉयल सीक्रेट सुन लिया है यहाँ पर। मुझे लगता है कि मुझे जाकर हर किसी को इसके बारे में बताना चाहिए यहाँ पर। ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदा ये न्यूज़ फैला रहा होता है वो कहने लग जाता है कि अब कल तक तो ये न्यूज़ तूफान की तरह पूरी सिटी में फैल चुकी होगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंडन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहने लग जाते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों लेकिन अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत अजीब फीलिंग आ रही है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो कहने लग जाती है कि ये हमें लिनियन का सीन दिखाया जाता है और कहने लग जाती है कि आप सभी को इंतज़ार करना चाहिए यहाँ पर कि आगे क्या क्या होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तभी हमें पता चलता है कि लिनियन ने ही उस स्टोरी टेलर को पैसे दिए हुए थे ये सारी की सारी अफवाह फैलाने के लिए। तभी हम देखते हैं लिनियन जो थी वो अपने घर पे आ चुकी होती है और कहने लग जाती है ऐसा लगता है कि लिंजी और लिनियो आराम से सो रहे होंगे यहाँ पर, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। इतना कह करके वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है। हम देखते हैं लिनियन जो अपना अंदर जाती है तो लिनियो जो होता है वो सपना देख रहा होता है और सपने में कह रहा होता है कि मैंने अभी अभी 10 आदमियों को एक साथ में हरा दिया है यहाँ पर, मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हूँ। तभी लिनियन जो थी उनको देखते हुए मन ही मन में कहने लग जाती कि इनको देखने से तो लगता है कि ये दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यहाँ पर। तो अब जब मैंने फियोन पैलेस वालों की ओपन कर ही दिया है तो मुझे इन दोनों को समझाना पड़ेगा कि ये दोनों ऐसे ही बाहर जाकर खेल नहीं सकते यहाँ पर, इन्हें बाहर जाने से रोकना पड़ेगा। इतना एक करके हम देखते हैं वो उन दोनों को देखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो जाग जाती है और कहने लग जाती है कि ओ मॉम, अच्छा तो आप हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनन जो होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ करना लिंजी कि मैंने तुम्हें जगा दिया है यहाँ पर, अभी तो जागने का वक्त भी नहीं हुआ यहाँ पर, तुम्हें वापस से सो जाना चाहिए। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि अच्छा तो फिर ठीक है मामा, आप भी जाकर सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। तभी लिनन जो होती है वो कहने लग जाती कि अच्छा तो फिर ठीक है, यहाँ पर मैं वापस जा रही हूँ, यहाँ पर अच्छे से सो जाना। तभी हम देखते हैं लिनियन जो होती है वो वहाँ से जाने लग जाती है और गेट के बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि बहुत बढ़िया, मैंने तो उनको तो पता भी नहीं चला कि मैं घर पर नहीं थी यहाँ पर, मैंने इस बार उन्हें आसानी से चकमा दे दिया यहाँ पर, मैं तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ। वो खुश हो ही रही होती है कि उतने में ही हम देखते ही लिनियो जो होता है वो जग जाता है और कहने लग जाता है कि ओह तो तुम लोग वापस आ गए यहाँ पर, तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी, तुम दोनों ने मुझे अपने साथ में क्यों नहीं लेकर गए थे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके वो जो होता है वो हैरानी से उन दोनों को देख रहा होता है। तभी हम इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।